हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। आज मैं आपको मेकोनियम के बारे में बताऊंगी। मेकोनियम जो होता है वो बच्चे की पॉटी होती है और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मेकोनियम कहा जाता है। और पेशेंट को ये बताया जाता है कि बच्चे ने पॉटी कर दी या बच्चे ने गंदा पानी पी लिया या बच्चे का पानी हरा हो गया। इसका क्या महत्व है? अगर बच्चा मदर के यूट्रस में रहते रहते ही पॉटी कर देता है तो जो उसमें मेकोनियम में जो फ्लेक्स होते हैं वो बच्चा, क्योंकि बच्चा फ्लूइड में है और उस फ्लूइड के अंदर अगर मेकोनियम आ गया है चाहे तो उसी फ्लूइड में है तो वो बच्चे के लंग्स में भी चला जाता है, वो पानी उसके इंटेस्टाइन में भी चला जाता है। इंटेस्टाइन में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन अगर लंग्स में वो पानी जाता है तो उसकी वजह से कभी कभी बच्चे के जो लंग्स होते हैं उसमें जो ब्रोंकाई जो एयरवेज होते हैं वो उस मेकोनियम की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे को अंदर हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होने की एक संभावना रहती है। अगर बच्चा उसी कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक रह जाए तो ऑक्सीजन की कमी से बच्चे को ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसके हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हाइपोक्सिया होने से बच्चे के लंग्स के अंदर निमोनिया होता है, मेकोनियम की वजह से निमोनिया हो जाता है। और कभी-कभी बच्चे को हमारी भाषा में स्क्लेरीमा कहते हैं, ज़्यादा सेप्सिस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का खाना-पीना बंद और बच्चा डिलीवरी के बाद वॉमिटिंग ज़्यादा करता है। ये सब चीज़ें अब इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि बच्चे को हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी से कितना डैमेज हो गया है। अगर बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है मदर के यूट्रस में, तो जल्दी से जल्दी डिलीवरी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। जनरली मेकोनियम पास करने के विदिन 30 टू 40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर के अंदर-अंदर बच्चा डिलीवर हो जाना चाहिए। अगर मेकोनियम पास करने के बाद बच्चे की डिलीवरी में टाइम लग जाता है, तो फिर ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। और अगर बच्चा उसी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हम ट्राई करें, तो कई बार बच्चे की ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद अगर बच्चे को हम पीडियाट्रिशियन को हैंडओवर करें, तो बच्चे को कई बार एनआईसीयू में लंबे टाइम रहना पड़ जाता है। कई बार उसे वेंटिलेटर या बड़ी मशीन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और अगर बच्चा हाइपोक्सिया के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज उसको हो जाता है, तो बच्चा लाइफ लॉन्ग उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो एक स्पेशल चाइल्ड बन जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डिलीवरी के दौरान डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है और अभी डिलीवरी में मोर देन 2 आवर्स लग सकते हैं, तो फिर आपको सिज़ेरियन का डिसीजन ले लेना चाहिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ यू माइट लूज़ योर चाइल्ड और यू माइट बी गिविंग अ परमानेंट डैमेज टू द चाइल्ड्स ब्रेन। तो मेकोनियम को आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। कई बार हमारे पास जैसे पेशेंट वाटर ब्रेक के साथ हॉस्पिटल में आता है, 9th मंथ है, वाटर ब्रेक हो गया और हम जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वाटर ग्रीन ही है ऑलरेडी। मतलब बच्चे ने ऑलरेडी मोशन कर दिया है और मदर का जो यूट्रस का माउथ है वो सिर्फ़ अभी 1 सेंटीमीटर ओपन है। तो 1 सेंटीमीटर ओपन होने से 10 सेंटीमीटर ओपन होने में तो अभी 6 टू 8 आवर्स लगेंगे। उतना अगर हम वेट करेंगे तो फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर सिज़ेरियन करना ही बेटर रहता है। बच्चे की सेफ्टी ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। नॉर्मल और सिज़ेरियन आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू।